श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 81वें वैष्णव सूरदास जी। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय सूरदास जी 5-7 वैष्णवन के संग मार्ग में चले जात हते। सो तहाँ 10-5 जने चौपड़ खेलत हते। सो चौपड़ के खेल में ऐसे लीन भये हते सो मार्ग में गेल में काहू आवते जाते मनुष्य के कछु खबरी नाही। सो या प्रकार उनको मगन देखी के सूरदास जी ने अपने संग के वैष्णवन के आगे एक पद गायो। और उन वैष्णवन से सूरदास जी ने कहो, जो देखो यह प्राणी मनुष्य जन्म वृथा खोवत है। जो श्री भगवान ने मनुष्य देह अपने भजन करीवे के लिए दीनी है, सो या देह सो यह प्राणी वृथा हाड कूटत है। सो या लौकिक में तो निंदा है, जो यह जुआरी है, और अलौकिक में भगवान सो बहिर्मुक्ता है। तासो भगवान ने तो ऐसी जिनको मनुष्य देह दीनी है तिनको ऐसी चौपड़ खेलनी चाहिए। सो ता समय सूरदास जी ने यह पद करी के संग के वैष्णव हते तिनको सुनायो। सो पद राग केदारो मन तू समझ सोच विचार। भक्ति बिना भगवान दुर्लभ कहत निगम पुकार। साधु संगति डार पासा फेरी रसना सार। दाव अब के परियो पूरो उतरी पेली पार। छांडी 17 सुन 18 पंच ही को मार। दूरिते तजी तिन काने चमक चौक विचार। काम क्रोध मद लोभ भूलियो ठगियो ठगिनी नारी। सूर हरि के पद भजन बन चलियो दाऊकार जार। सो सुनी के उन वैष्णवन ने सूरदास सो कहियो, जो सूरदास जी या पद में समझ नाही परी है, तासो हमको अर्थ करी के समझाओ, सो तब समझियो जाए। तब सूरदास जी उन वैष्णवन सो कहे, जो 3 वस्तु चौपड़ में चाहिए, समझ सोच और विचार। सो ये तीनों वस्तु भगवान के भजन में ही चाहिए। क्यों? जो जैसे पहले समझ पड़े तब चौपड़ खेलोगे, सो तैसे ही भगवान को जानोगे तो भजन करोगे। और चौपड़ में सोच होए, जो ऐसो फांसा पड़े तो मैं जीतूँ, सो तैसे ही या जीव को काल को सोच होए तब यह जीव प्रभु की शरण जाए। और तीसरी वस्तु जो विचार, सो यह जो विचार के गोट को फांसा के दांव को चले, जो यहाँ नाही मारी जाएगी इत्यादि। सो तैसे ही विचार वैष्णव को होए, जो यह कार्य मैं करत हूँ सो आछो है के बुरो है। तब यह जीव बुरो काम छोड़ी के भगवत धर्म की चाल में चले। और चौपड़ में फांसा के दाव परे तब 2 और के मनुष्य पुकारत हैं। सो तैसे ही जगत में निगम जो वेद पुराण सो पुकारी के कहत हैं, जो भक्ति बिना भगवान दुर्लभ हैं, सो तासो कोटि साधन करो। और चौपड़ में दूसरों संग मिले तब चौपड़ खेली जाए। सो तैसे ही भगवान की भक्ति में भगवदीय वैष्णव की संगति होए तब भक्ति बढ़े। और चौपड़ खेली हुए वारे के मन में अपने दाव को सुमिरन रहत है, जो यह दाव परे तो मैं जीतूँ। सो तैसे ही रसना सो यह जीव भगवत वार्ता में मन लगा के सब रस को सार रूप भगवान नाम कहियो करे। और जैसे चौपड़ में सुंदर पूरो दाव परे तब गोट पार जाए, और तब उतरी के घर में आवे और मरीवे को भय मिटे। सो तैसे ही मनुष्य देह संसार सो पार तारी के पूरो दाव बड़ी पुण्याई सो मिले हैं। सो तो देह सो भगवत आश्रय करी संसार ते पार उतरी जाए। राखी 17 सुनी 18 चौपड़ में 17-18 बड़े दाव हैं। सो तैसे ही जगत में सब पुराण हैं। सो तिन्ही को राखी सुनी 18, जो श्री भागवत सुनन को और पुराणों को धरी राख। और 5 जो इंद्रिय पंच परवा अविद्या है, सो इनको मार। सो काहे ते जो शास्त्र के वचन है, जो पतंग मातंग कुरंग भ्रंग मीना हतः षड्भिरेव पच। एकह प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते षड्भिरेव पच। पतंग नेत्र विषय ते दीपक में परे। हाथी स्पर्श विषय करी मरे। कुरंग श्रवण विषय ते मरे। भृंग गंध नासिका विषय ते मरे। मीन जिब्या विषय ते मरे। सो एक एक विषय ते मरी परे
तो मनुष्य तो पाचन को सेवन करत हैं, सो निश्चय काल इनको भक्षण करे। तासो नाद पांचों मारी, सो जैसे चौपड़ में गोट मारत हैं और चौपड़ में सबते छोटो दाव तीनी काने हैं, सो कोऊ नहीं चाहत हैं। तैसे ही तू तीन तामस राजस सात्विक यह माया के गुण हैं, सो सगरो संसार सोई चौक है। सो या में चतुराई सो डार, चतुराई यह जो इनको डारे पाछे इनकी ओर देखे मती। सो जैसे चौपड़ में सबकी सूद बूद भूली जात है, सो सब ठगियो गयो। सो तैसे काम क्रोधादि जंजाल है और स्त्री रूप भगवत माया है, सो यह सगरे जगत को ठगेगी। सो जैसे चौपड़ खेली के हारी के सब दो हाथ जारी के उठे, सो तैसे ही श्री ठाकुर जी के पद कमल के भजन बिना दो हाथ जारी के या मनुष्य ने देह खोई, जो कछु भलो परोपकार संग नाही कियो। सो या प्रकार वैष्णव सुनी के सूरदास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।